कि उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी पहले कि कन्हैयालाल हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था राजस्थान के अंदर, पूरा रास्ता हिल गया था और मैं तत्काल चला गया वहाँ पर उनके परिवार से मिलने के लिए दूसरे दिन तीसरे दिन। और ये नेता थे बीजेपी के, ये सब गए हैदराबाद में हत्या होने के बाद में, दूसरे दिन गए, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। वो तो स्थिति थी, हमने शाम तक पकड़ लिया उनको, हत्यारों को पकड़ लिया, पैकेज दिया अलग बात, 50 लाख का पैकेज दिया। पहली बार आज़ादी के बाद में इतना बड़ा पैकेज किसी को मिला है और नौकरी लगा दी बच्चों की, सब कुछ किया। तब भी चुनाव में इन्होंने कैंपेन किया मेरे खिलाफ में, उनको 5 लाख दिए। बहुत बड़ा इशू बनाया प्रधानमंत्री खुद ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। वो बात अलग है। उसी रात केस ले नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब केस देती है तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। केस दे दिया उनको, आज तक उसका क्या हुआ बता नहीं रहे वो। इतना बड़ा केस हुआ, आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आया 3 बार या 2 बार, अमित शाह जी आया 3 चौथी बार। बार बार मैं कह रहा हूं उनको, भाई कृपा करके आप बताओ ना क्या हो रहा है। नहीं कह रहे। भारत सरकार ने केस ले लिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा कांड हुआ था, केस हुआ था, हत्या हुई थी, जिस तरीके से हत्या हुई थी उसके ऊपर तो सब बोले, वो प्रोग्रेस बताए, परिवार बोला उनका। मैं क्या क्या अभी 4 महीने पहले हुए करते क्या क्या वो तकलीफ नहीं। आज आए तो आज बजाय उसके बोलने के वो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनकी लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हम कभी कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं है। ये नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग। लगता है कि घबराए हुए हैं। जो कुछ लोकसभा में होगा, संसद में होगा, उससे इतने डिमोरलाइज हो गए अमित शाह जी। कुछ भी ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं होती कि आप जाओ तो राजस्थान के अंदर या किसी राज्य में जहाँ की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने क्या रहा, उसके बाद में गृह मंत्री कर रहा, बिना कोई तुक के, बिना कोई लिंक के। कोई लिंक भी नहीं था, पता नहीं क्यों बोले। सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, जब जयराम रमेश जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं केंद्र में, दिल्ली में, उसके बाद में उसको बात को घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं। ये स्थिति बन गई है। और इनकी स्थिति, इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर मंत्री 6 घंटे धरना दे रहा है कलेक्टर के खिलाफ में और कमिश्नर के खिलाफ में, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट में आज तो हुआ ही नहीं कभी। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही जिले में कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो, हम जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकाम सरकार क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि रास्ता में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जैसे घबराए हुए हैं, चुनाव का मंशा थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद में भी चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने ये चुनाव करवा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर भी जिलों को कलेक्टर को, एसपी कलेक्टर पार्टी शासन के ग्रुप के अंदर उनको जिम्मेदारी देने का चुनाव जीताओ बीजेपी को। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आरोप में लगा रहा हूँ, कुछ सोच के लगा रहा हूँ, जो फीडबैक मिला उसको लगा रहा हूँ। यही कलेक्टर एसपी जो है ये तो ब्यूरोक्रेसी है। बात चलती है जिलों के अंदर वापस क्यों बुलाया गया, क्या कहा गया हमें।
अगर ऐसी स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, आप समझ सकते हो कि पानी, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की उस पर चिंता नहीं इनको। आज स्वास्थ्य सड़क सेवाएं बिगड़ गई है, पैसा वसूल रहे लोगों, गरीबों से, बेचारों से। फ्री इलाज होता था, फ्री दवाइयाँ थी, फ्री टेस्ट थे, फ्री ऑपरेशन थे। आज क्या दुर्गति हो रही है वो बेचारे गरीब आदमी जानता क्या स्थिति है।